जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर जिन बच्चों का 23 अगस्त से जो है पेपर है दोस्त, उनकी तो भाई हालत ख़राब हो गई। ठीक है दोस्त, तो घबराना नहीं है। जैसा कि 23 अगस्त को पेपर है, तो उसी के लिए आज आपका ये भाई आपके लिए एक मॉक टेस्ट, ज़बरदस्त मॉक टेस्ट लेके आया है। गारंटी है कि इसको अगर कर लोगे आप इस लेवल में, इस टाइप के क्वेश्चन में, इस सेट में जो है आपके अगर 20 क्वेश्चन है टोटल जी, 20 क्वेश्चन में अगर आप 16-17 भी करके आते हो ना दोस्त, तो निफिक्र रहिए, आपका पेपर बहुत अच्छा आ जाएगा जी। ठीक है, और पुलिस वाले सभी बच्चे के लिए ये सेट देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हुए आइए सेट को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मॉक टेस्ट से की स्टार्टिंग जो है हम लोग मोटिवेशन थॉट के साथ करते हैं जी। तो मोटिवेशन थॉट आपका इस प्रकार है, देखो भाई। मोटिवेशन थॉट: उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। क्या ज़बरदस्त मोटिवेशन है। देखो भाई, ये भाई की बदन पे वर्दी जो चमचमाती आपको दिख रही है ना भाई, अगर ये आपको चाहिए तो दोस्त आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए, मोटिवेशन हो गया। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि ये जो है एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। वर्दी का सपना भाई साहब होगा साकार। ठीक है, पेपर में जाने से पहले जरूर देखें, स्किप नहीं करना है, ये देखना है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन फेंक के मारता हूँ। बताओ भाई, बताओ दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? बताते रहो भाई, बताते रहो जल्दी। देखो क्या है कि दो संख्याओं का HCF जो है 7 है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ HCF जो है 7 है। एलसीएम एलसीएम जो है कितना है जी? 140 है। ठीक है, एलसीएम जो है कितना है जी? 140 है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं जो 20 और 45 के बीच में हैं जी, तो उन दोनों संख्याओं का योग निकालना। एक बात समझो दोस्त, ये आपको डाटा गिवन है, सोल्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो, जो भी एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का पूरा पूरा डिवाइड जाता है जी। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले डिवाइड कर लेंगे जी, तो 20 आ गया। अब 7 के अलावा और दो इसके फैक्टर हैं जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 4 गुणे 5 फैक्टर कर लेंगे, 4 गुणे 5। तो अब देखो, छोटी संख्या आपसे पूछेगा तो एलसीएम में 4 का मल्टीप्लाई कर देना, 7 चौके 28 जो छोटा होगा। अब बड़ी संख्या आपसे पूछेगा तो 7 पचे 35, इनका योग पूछा है तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है जी, 63। ये आपको ऐसे नहीं करना है। देखो एलसीएम जो है कितना है जी? 7 है। अब देखो योग पूछा है ना, तो 5 4 9 कर दीजिए, एक यूनिट की वैल्यू 7, तो 9 7 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो तरीके से मैंने इस सवाल को बता दिया। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन समझ में आएगा। बेस्ट अप्रोच है भाई, इससे शॉर्ट अप्रोच आपको नहीं मिल सकता। चलो भैया लो, लगाओ जल्दी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भाई, लगाते चलो। वीडियो को शेयर कर देना दोस्त, वीडियो को शेयर कर देना। बहुत अच्छा सोल्यूशन बताऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए भैया स्टार्ट करो दोस्त, स्टार्ट करो। लो भाई, बोल रहा है कि एक महिला 5400 रुपये में कुछ 5400 में कुछ उत्पाद खरीदती है, उनमें से 2/3 को 8% के लाभ पे बेचा, शेष उत्पाद को कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचे कि पूरे सौदे में जो है उसे 18% का लाभ हो। देखो भाई, 5400 को आप वैसे इग्नोर कर दो जैसे कि उसने आपको इग्नोर किया है जी। ठीक है, परसेंटेज में पूछ रहा है तो इसलिए मैं जो है पूरा का पूरा कैलकुलेशन रेशियो पे कर लूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2/3 है ना बाबू, 2/3, तो 3 जो है टोटल हो गया जी, 3 टोटल, 2 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ से 3 हो गया जी। आगे क्या बोल रहा है भाई मेरे? आगे बोल रहे पूरे सौदे पे उसे 18% का प्रॉफिट चाहिए जी। पूरे सौदे पे उसे 18% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो 18% का प्रॉफिट, देखो पूरे सौदे पे 18% का प्रॉफिट चाहिए, 18 तिहाई 54% पूरा ओवरऑल बनना चाहिए जी। अब बोला कि 2/3 को, यानी 3 में से 2 को 8% के लाभ पे बेचा, तो 8 दूना के 16% यहाँ पे लाभ हो गया, प्लस शेष को कितने परसेंट, तो शेष को मानते हैं, शेष यक्स है, 1 है, तो 1 को x% के लाभ पे बेचा। तो अब बताइए कि यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बस घटा दो दोस्त, 54 में से अगर आप 16 घटाते हो तो 38% इसका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। यानी शेष को अगर वो 38% पर बेचेगा तो ओवरऑल जाके उसको जो है पूरे सौदे में, ट्रांजेक्शन में जो है 18% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, लो भाई, इससे शॉर्ट अप्रोच नहीं हो सकता दोस्त। वीडियो को लाइक कर देना भाई। मात्र 2 सेकंड का सवाल, देखने और करने वाला, एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है ना दोस्त आपको?
एकदम सेम सेम वही कंसेप्ट है दोस्त, एकदम एग्जाम वाला अप्रोच बता रहा हूँ, कहीं भी पढ़े होगे ऐसा मेथड नहीं पढ़े होगे। चलो भाई देखो क्या बोल रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल जो है 6 है जी। उनके उनके पलटने पर क्रम में लिखे दोनों अंक जो है 3 के गुणा है, 3 का मल्टीपल है जी। उनके बीच का अंतर जो है 36 है। तो अभिष्ट संख्या उसके उल्टे क्रम बताओ। देखो भाई पहले तो यहाँ से जो है इसका डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं। इसका डिफरेंस 36 बन गया, इसका डिफरेंस जो है 18 बन गया, इसका डिफरेंस 0 बन गया, इसका डिफरेंस जो है 54 बन गया। तो यहाँ से तो डिफरेंस ही मेरा आंसर आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लो भाई करो दोस्त, चलो भाई करते रहो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ये आपका भाई आपके कदम कदम पे साथ देगा दोस्त। आओ देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, एक क्वेश्चन फिक्स मान के चलो बोर्ड मास से, परसेंटेज और बोर्ड मास का एकदम ज़बरदस्त कम्बिनेशन। देखो भैया क्या बोल सकता है कि 490, वीडियो को स्किप करने की गलती ना करना भाई साहब, देखो वीडियो को शेयर कर देना बाबू। देखो 490 का 15% निकालते हैं जी, 15 बटा में 100 माइनस ये 100 है ध्यान देना, माइनस 600 का 8.5%, ठीक है जी। यहाँ से डबल जीरो काट दो जी, यहाँ से एक जीरो काट दो। चलो अब गुणा कर लो, देखो 15 में 9 का गुणा करो, 15 9 135 हासिल 13, 15 चौके 60 13 73 हो गया जी, 15 चौके 60 और 13 73 हो गया बाबू, 73 हो गया। एक अंक पे दशमलव 73.5 माइनस, यहाँ से देखो 8 6 48 6 5 30, एक अंक पे दशमलव, यानी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 51 आएगा जी, ठीक है। बस घटा दो दोस्त, तो 22.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। लो भाई ये सवाल करो, जल्दी जल्दी करते चलो। देखो भैया बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है, रेलगाड़ी का और 3D का 2D का ज़बरदस्त मिक्सअप। आइए भैया देखो क्या बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी एक ही बिंदु से एक गति से एक साथ गति करना स्टार्ट करते हैं। लो भैया ये बिंदु हमने मान लिया तो मान लिया भाई। लो भाई अब आगे क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 80 किलोमीटर जो है पूर्व दिशा में, देखो भाई ये डायरेक्शन होता है जी, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो पूर्व दिशा में चल दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 1 घंटा चला है तो 80 चलेगा जी। और दूसरी रेलगाड़ी जो है उत्तर में चला है जी, उत्तर ऊपर है जी, तो 1 घंटा चला है तो ये भी 60 चलेगा। अब बोल रहा है कि उनके द्वारा 1 घंटे में उनके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बताइए। देखो भाई यही तो क्षेत्रफल है, इतना ही तो कवर क्या है, तो ये क्या बन गया जी, ये ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है जी, 1/2 बेस 80 इंटू हाइट, बेस 80 इंटू हाइट, ठीक है जी। तो इससे इसको कटा देते हैं जी 40, अच्छा चौके 24, 6 चौके 2400 किलोमीटर एरिया जो है कवर कर दिया दोस्त। बहुत ही अच्छा सवाल था भाई साहब। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और टॉप सवाल भाई, बहुत ही अच्छा सेट लिया गया है दोस्त, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको करके, एकदम हूबहू मिलेगा भाई। अगर इसमें आप स्कोर जो है 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में अगर 15-16 आप स्कोर करते हो दोस्त, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं भी आ रहा है दोस्त तो सोल्यूशन से देख के सीखो भाई, स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखो जी आगे क्या बोल सकता है जी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 रूट में 2 पे पावर n, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में 2 पे पावर 10 लिख सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ से देखो 2 पे पावर n, इधर रूट हटाएंगे उधर जो है स्क्वायर हो जाएगा जी, तो 2 पे पावर 20, 2 से 2 खत्म हो गया जी, n बराबर 20 हो गया जी, n बराबर 20। बस अब कुछ नहीं करना है जी, यहाँ से देख लो भाई, यहाँ से एक बार देखो, यहाँ से देखो, चलो भैया देखो n की जगह पे अगर मैं 20 रखूँगा तो दोस्त अगर 20 में मैं 4 का डिवाइड कर दूंगा तो 5 आ जाएगा जी, 20। यहाँ से देख लो 3 पे पावर 2, यहाँ से देखो अगर मैं n की जगह पे 20 रखता हूँ 20, तो 20 में 4 का डिवाइड कर दूंगा -4 करूँगा, तो यहाँ से ये 5 बन जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 बन गया। अब पावर के ऊपर पावर आता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 पे पावर 2 बच गया जी, 3 पे पावर 2 बोले तो बबुआ कितना होगा जी, बबुआ कितना होगा जी, 9 होगा, कितना होगा जी, 9 होगा, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लो भाई ये करो प्रॉफिट लॉस से भी बहुत एक सवाल आएगा, प्रॉफिट लॉस, ये सॉरी ये पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप से लिख लो, फिक्स सवाल है। चलो भैया देखो क्या बोले, पार्टनरशिप मात्र एक फार्मूले पे टिका है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। देखो भैया अगर टाइम जो है कांस्टेंट है जी,
तो टाइम जो है कांस्टेंट है, तो अगर जो है प्रॉफिट का रेशियो होगा वही जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि राजीव है और अभय है, राजीव है और अभय है, 2:3 में जो है इन्वेस्ट किया, अच्छा लाभ को विभाजित किया, ये प्रॉफिट का है जी। टाइम तो दिया ही नहीं है, तो यही जो है आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, राजीव जो है 40,000 लगाया जी, राजीव जो है 40,000 लगाया जी, तो ये देखो 20 टाइम है, ठीक है, मतलब 40,000 है ना, तो 20,000 गुना है जी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 20 में, तो 20 थे 60,000 वो लगाया है जी, 60,000 कौन लगाया है जी, निवेश। 1 यूनिट की वैल्यू 20,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू जो है 60,000, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एकदम घालू सवाल था। लो भाई यहाँ से करो, इसको करो दोस्त, एकदम हर लेवल का सवाल लिया गया है दोस्त, एकदम हर लेवल का सवाल लिया गया है, ताकि एकदम हर बच्चे देखें इस सेट को, ठीक है, और कुछ ना कुछ सीख के जाएं, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं, करिए। देखिए क्या बोल रहा है कि 8 अंकों की संख्या है, 14 वाई 6 यक्स 3 4 4, 88 से डिजिबल है। 88 बोले तो दोस्त 11 इंटू 8, 11 इंटू 8, ठीक है, 8 से कटने का क्या नहीं होता है जी, लास्ट का 3 चेक कर लो, देखो 8 चौके 32, 8 त्रिक 24, यस ये डिजिबल है जी, ठीक है। 11 से क्या होता है, इवन आउट, इवन आउट, तो कोई भी नंबर की स्टार्टिंग जो है ऑड से होती है जी, कोई भी नंबर की स्टार्टिंग बाबू कहाँ से होती है, ऑड से होती है, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो ये ऑड इवन, ऑड इवन, चलो भैया, ऑड ऑड इवन, ऑड इवन, तो यहाँ से ये ऑड बन जाएगा, ये इवन बन जाएगा, ये ऑड बन जाएगा, ये इवन बन जाएगा। ऑड ऑड वाले को जोड़ दो, देखो जी 4 3 7 7 6 13, 13 4 17, ऑड वाला जी 17 हो गया जी, ऑड वाला जी 17 हो गया, माइनस यहाँ से देखो इवन वाले को जोड़ो, इवन वाले को 4 यक्स वाई 1, तो ये क्या बन गया जी 5 ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई, ठीक है, यक्स प्लस वाई। या तो हमको इसका जो है डिफरेंस जो है 0 बना देना है, या तो डिफरेंस जो 11 का मल्टीपल बना देना है। 11 का मल्टीपल तो पॉसिबल है ही नहीं दोस्त, ठीक है जी, क्योंकि घटाएंगे ही तो 12 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का मान हम 1 नहीं रख सकते। यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं 0 बनाने की कोशिश करूँ, जैसे ही मैं दोस्त 0 बनाऊँगा भैया, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की जगह पे मुझे 12 रखना पड़ेगा, 12 पर 17, 17 में 17 घटाएंगे तो 0, यस कोई बात नहीं, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, शाबाश। तो एक्स प्लस वाई जब 12 है जी, तो इसका 4 टाइम पूछा, तो 12 चौके 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। लो भाई सवाल करो दोस्त, ट्राई करते चलो भाई मेरे, एकदम एग्जाम वाली फीलिंग है। सोल्यूशन तो एकदम बेस्ट है भाई, सोल्यूशन में कोई काट नहीं सकता। चलो भाई स्टार्ट करो दोस्त, स्टार्ट करो, शेयर कर देना दोस्त क्लास को। चलिए भैया, चलो दोस्त क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष के लिए 5% दर पर पी रुपया पर, देखो जी पी रुपया पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट जो है इसका कितना बन गया, पी आर टी अपन 100 हो जाएगा, तो 5 × 15 हो गया जी, 15%। अब यहाँ से क्या है, ये इक्वल हो जाएगा 15 है, ये 15 है, ध्यान देना 15 है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं 4 वर्ष के लिए 7%, तो 7 चौके 28, अब ये क्यू का हो गया जी, क्यू का हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि प्राप्त ब्याज का 3 गुना है, यानी पी वाला 3 गुना है, इसका 3 गुना है जी, ठीक है, तो इससे इसको कटा देते हैं, ये 5 बन गया। परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पे भी रहेगा दोस्त, यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कट गया जी, तो यहाँ से देखो क्या बन गया जी, 5 पी बराबर यहाँ से 28 क्यू। एक जादू और करते हैं, 2 का गुणा इसमें कर दो जी, 2 का गुणा आप इसमें भी करो, तो क्या बन गया भैया साहब, 10 पी बराबर 56 क्यू। अब पी बराबर आपको निकालना है, इधर क्या है जी, पी बराबर आपको निकालना है दोस्त, पी बराबर इधर क्या है, डिवाइड है, उधर जगह सॉरी मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर देगा, तो 5.6 क्यू इसका करेक्ट आंसर है, 5.6 क्यू, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, कुछ नहीं एसआई को इक्वल किए हैं दोस्त, बाकी कुछ नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई करो बाबू, सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे भाई सॉरी दोस्त, चलिए भाई सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए भाई बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा। क्या बोल रहा है कि एक निश्चित मूलधन पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पे 3.5 वर्ष में कोई जो है इतना हो जाता है, यानी ये अमाउंट है जी, ठीक है। तो समान मूलधन पर समान दर से 2.5 वर्ष में
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि 10 महीना वाला लेता है जी, 10 महीने वाला। ठीक है जी। एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, देखो यहाँ से एसआई हम लोग कैसे निकालते हैं जी। एसआई अगर प्रिंसिपल हमारा 100 रहता है तो एसआई के लिए मैं आपको क्या बताऊँ, आर इंटू टी कर दीजिए। तो यहाँ से एसआई जो है कितना आ गया जी भाई मेरे, एसआई जो है 12 गुणे 3.5 यानी ये 42% आ गया। और प्रिंसिपल जो है 100 होता है जी, प्रिंसिपल 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बबुआ 142%। ठीक है जी। तो यहाँ से पहले हम प्रिंसिपल निकालते हैं, ये अपॉन में 142 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे जी। देखो दोस्त ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा जी, 90, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया बाबू 9000 आ गया, प्रिंसिपल हमारा 9000 आ गया। बस अब एक चीज़ यहाँ से नोटिस करो, आगे क्या बोल रहा है कि अब इसको ना हमें लेना है 2.5 वर्ष के लिए। एक बात बताओ, 2.5 वर्ष के लिए लेना है तो 2.5 वर्ष में 30 मंथ हो जाएंगे, 30 मंथ, और हर एक जो है मंथ जो है 10 महीने पे ले रहा है, 10 मंथली ले रहा है, तो 3 साइकिल बनेगा, 10 महीने का 3 साइकिल, 3 साइकिल जो है। ठीक है जी। रेट निकालते हैं भैया, रेट देखो जी, अगर दोस्त अगर 12 महीने का इंटरेस्ट है भैया आपका, 12 महीने का इंटरेस्ट है 12%, तो 1 महीने का 1%, 10 महीने का 10 मंथ का 10% जी, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बाबूआ 10%। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने निकाल दिया, तो यहाँ से मैं अब एक बार थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा। ठीक है, बस मैं लिख दूंगा, घबराना मत आप लोग। यहाँ से ये ख़त्म, 3 साइकिल बनेगा, समझा दिया आपको। रेट जो है 10% हो जाएगा अगर 10 महीने का काउंट करेगा तो। ठीक है जी, आते हैं भैया, आते हैं सवाल पे आते हैं। ठीक है जी, ले लो यहाँ से सवाल लो भाई। ठीक है दोस्त, यहाँ से देखो रेट जो है आपका कितना हो गया था जी, रेट जो है 10%, टाइम जो है 3, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तो CI निकालना है ना, तो सक्सेसिव लगा लो, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3, ये जो है प्रिंसिपल होता है बाबू, ये जो है वेट थोड़ा सा, ये जो है प्रिंसिपल होता है जी, और ये जो है अमाउंट होता है जी। ठीक है, तो ये 1000 जो है क्या हो गया जी प्रिंसिपल, और 11 का क्यूब 1331 जो है ये अमाउंट हो गया, तो 331 जो है CI हो जाएगा जी, CI 331 CI हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो 9000 आपका प्रिंसिपल है भैया, 9000 बटा में 1000 कर दीजिए, इंटू 331 कर दीजिए। देखो 1 0 से 1 0 3 0 खत्म हो गया जी, मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9, नत्र के 27 हासिल 2, नत्र के 27 2 29, 2979 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, 2979 इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था दोस्त, बहुत अच्छा, ट्राई करो भैया। चलो भैया ट्राई करो दोस्त, ट्राई कर लो भाई, ट्राई कर लो। देखो क्या बोल रहा है कि पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योगफल का है। देखो जी ये पहली संख्या है, ये मानते हैं अन्य कोई 2 संख्याएं हैं, ये अन्य कोई 2 संख्या है जी। ठीक है, बोले कि पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं का 5/6 है जी, तो अगर दूसरी संख्या अन्य 2 संख्या का योगफल जो है 6 मानते हैं, तो इसका 5/6 करेंगे तो पहली संख्या जो है 5 हो जाएगी जी। पहली संख्या कितना हो जाएगी दोस्त मेरे, पहली संख्या जो है 5 हो जाएगी जी। ठीक है 5 हो जाएगी। अब बोले इनका एवरेज, तो यहाँ से देखो एवरेज पदों का योग बटन पदों की संख्या है, तो पदों का योग जो है 11, पदों की संख्या जो है 3। ठीक है जी, आपसे क्या पूछा, ये कितना हो जाता है 26.4 हो जाता है जी। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, यहाँ से इंटू आपसे पहली संख्या पूछा, पहली संख्या 5 का मल्टीप्लाई कर दो जी। ठीक है, यहाँ से देखो 11 से कटा दो दोस्त, 11 दूना के 22, कितना बचा 11 दूना के 22, 11 चौके 44, यानी 4.5। अब देखो जी 2.4 में, सॉरी 2.4 आया है, अब 2.4 में भाई साहब 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 15, यहाँ से वेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से ये 2.4 है जी, कितना है 2.4, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है जी 15 का, कितने का करना है 15 का, बस सॉल्व कर लो भाई साहब। यहाँ से देखो 15 चौके 60 हो गया, हासिल 6, 15 दूना के 30, 30 से 6 36, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भाई साहब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छा सवाल था। लो एक सवाल और फेंक के मारूंगा भाई, लगाओ, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करो भाई,
ट्राई करो जल्दी, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। चलो भैया ट्राई किए होगे, उम्मीद करते हैं। देखो एक बात बताता हूँ आपको, एवरेज जो है क्या रहता है जी, एवरेज 20 में। अगर मैं भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल में 29 संख्या मानता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 29 संख्या है, तो एक बात बताओ, 14 संख्या यहाँ से छोड़ दो और 14 संख्या यहाँ से छोड़ दो, यानी जो बीच में 15वीं संख्या होगी वही तो एवरेज हो जाएगी। और एवरेज जो है इसका कितना दिया है, 446 दिया है जी, ठीक है, 446 दिया है। एक बात समझो, अगर एवरेज सम संख्या है तो एवरेज से एक कम कर दो, संख्या से एक कम कर दो, ठीक है जी, 28। अब यहाँ से एक कम करोगे, 28 इसमें से घटा दोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, और 28 इसमें जोड़ दोगे एवरेज में तो बड़ी संख्या आ जाएगी। लेकिन हमें तो अंतर पूछा है, तो अंतर जो है देखो दोस्त, 28 ये वाला अंतर है यहाँ से, और यहाँ से ये वाला अंतर, यानी टोटल अंतर कितने का बन गया, टोटल अंतर आप बोलोगे 28 28 56 का बन गया, यानी 56 ही तो यक्स है, 56 ही तो क्या है जी, यक्स है। और बोला 40 का मान बताइए, तो यक्स प्लस 40, 56 में 40 जोड़ दो दोस्त, 96 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, 96 इसका करेक्ट आंसर। ऐसा शॉर्ट मेथड आप कभी नहीं देखे होंगे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उड़ाते चलो भाई, उड़ाते चलो। देखो भाई एक सवाल इसको, इसमें देखो अगर आपसे पूछ लेगा दोस्त कि छोटी संख्या बताइए, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, संख्या में से भाई साहब, संख्या में से एक घटा करके 28 है, और इसको एवरेज में से घटा दो ना, 446 में से 28 घटा दोगे तो ये जो है छोटी संख्या आ जाएगी। 446 में से 28 घटाओ तो 418 जो है छोटी संख्या हो जाएगी। अब बड़ी संख्या आपसे पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, एवरेज में 28 को ऐड कर देना है, यह आपका बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था हमने वो किया। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ट्राई कर लो दोस्त। बंद बा। अरे चलो दोस्त ट्राई करो भाई। देखो क्या बोल रहे हैं, एक फल विक्रेता ने 25% छूट पे फल खरीदा और मूल अंकित मूल्य पर 25% लाभ पर बेचने का दावा किया, ठीक है। लागत मूल्य से 25% अधिक पे बेचा है, तो कितने प्रतिशत का अधिक लाभ पर बेचेगा, लाभ पूछ रहा है ना दोस्त। आओ देखो भैया, हम मानते हैं जो है ये एमपी है, एमपी जो है 100% है, एमपी पे छूट लेके 25% छूट लेके यानी 75। देखो दोस्त एमपी पे 25% छूट लिया तो दोस्त 75 हो जाएगा। अब ये 75 सीपी हो गया जी। आगे आपसे क्या बोला है दोस्त, आगे भाई साहब आपसे ये बोला है कि अंकित मूल्य पर 25% का लाभ लेगा, अंकित मूल्य पर 25% का लाभ लेगा यानी 125 पे। बोलो कोई समस्या है तो, ठीक है जी। इसको कटा लो, रेशियो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कटाओगे तो ये 3 हो जाएगा जी, ये 4 हो जाएगा जी, ये 5 हो जाएगा जी, ठीक है। तो अब देखो जी, खरीदे हो आपने कितने का, 3 का, बेच रहे हो उसको 5 का, ठीक है जी। तो क्या बोल रहा है, उसे लागत मूल्य से कितना अधिक पर बेचना चाहिए ना जी। देखो 3 का सामान आप 5 में बेच रहे हो तो 2 का प्रॉफिट कर लिए 3 पे, और 2/3 जो है कितना होता है जी, 66.67%, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके भी कर सकते हो, ठीक है। सोल्यूशन का अप्रोच कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें दोस्त। आइए भैया, रेस का बहुत ही खूबसूरत सवाल, हर चैप्टर को शामिल किया गया है बाबू, हर चैप्टर को शामिल किया गया है। शेयर कर देना भाई क्लास को सभी लोग। चलो भैया देखो क्या बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की रेस है। आओ भाई देखो, तुम यहाँ से अगर मैं मानता हूँ ये यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की है रेस, ठीक है जी। अब आगे क्या बोल रहा है कि ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। ए बी की दौड़ ए से 50 मीटर आगे से, अच्छा भाई ए को बड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जी, ये बी को 50 मीटर आगे बोला। चल भाई चल, तू खड़ा हो जा, मैं तुमको देख लूँगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ए को रेस जीतना है तो 1000 मीटर दौड़ेगा, और बी को रेस जीतना है तो भाई साहब बी तो 950 मीटर ही दौड़ेगा जी, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, ए का जो है डिस्टेंस है, ए का जो है यहाँ पे 8 किलोमीटर स्पीड है, तो ए का यहाँ से टाइम निकलते हैं जी, ए का यहाँ से टाइम निकलते हैं बाबू। चलो भैया टाइम बराबर क्या होता है, डी/एस, तो 1/8, 1/8, 1/8 ये टाइम हो गया। अब ये घंटा में आएगा तो इसको सेकंड में बदल देते हैं जी, सेकंड में, ठीक है। 4 से कटा दो भैया, 4 से ये जो है 15 हो जाएगा, ये जो है 2 हो जाएगा, इससे इसको कटाते हैं 30। तो ये देखो मेरी बात को ध्यान समझो,
टी बराबर कितना आ गया जी 450। अब एक बात समझो, और बोल रहा है ना कि बी को 15 सेकंड से हरा दे। गजब कॉन्फिडेंस है भाई। एक तो 50 मिनट बंदे को खड़ा भी कर दिया आगे और हरा भी दे रहा है 15 सेकंड से। यानी बी जो है, बी का टाइम जो है कितना आ गया जी, बी का टाइम जो है 465 सेकंड आ गया, तभी तो हार गया 15 सेकंड से। अब देखो, अब बी का हम स्पीड निकाल लेते हैं जी। बी का टाइम हमको पता है और बी का डिस्टेंस भी पता है, तो स्पीड निकालते हैं जी बी का। तो बी का स्पीड जो है क्या हो जाएगा, 950 मीटर ही दौड़ना है भाई साहब इसको। और जो है आपका 465 सेकंड ले लिया जी। 18/5 कर लेते हैं जी, किलोमीटर पर आवर में हमको चाहिए। 18/5 करते हैं जी, 5 से इसको कटा दो जी, 190, 190 ठीक है जी। 5 से और कटाते हैं, 5 से देखो, 5 से और कटाते हैं दोस्त। 5 से यहाँ से देखो 190 है ना, तो 5 तेई 15, कितना बचा, 5 तेई 15, 4 बचा, 5 8 40, 5 8 40। यहाँ से देखो इंटू 18 है, बट्टा में देखो 5 9 45, 5 तेई 15 ठीक है जी। अब तो कटेगा, शायद 3 से कटाते हैं, ये 31 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से 8 6 48 को 8 हो जाएगा, 8 6 48 को 8 हो जाएगा जी, हासिल 4। यहाँ से 36 18 4 22, 228 बटा में 31। अब देखो 7 बार लेके जाएंगे, नियर अबाउट 7 के करीब इसका आंसर होगा। 7 के करीब एक ही ऑप्शन है जी, 7.4 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा जी। बहुत अच्छे लेवल का सवाल है भाई। लो ये करो दोस्त, ये करो भाई साहब, ये करो। लो भैया ट्राई करो। बोल रहा है कि ए से 178 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर के रूप में 12 बचता है ठीक है। तो ए का सबसे बड़ा मान बताओ। देखो भैया, अगर ए से 178 को डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से देखो यहाँ से 83 ले जाओ। 83 से जब इसको डिवाइड करो 2 टाइम में 166 बनेगा, रिमाइंडर जो है 12 आ जाएगा ठीक है। तो इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा 166, या फिर इसमें से आप घटा दो ठीक है। इसमें से अगर आप घटाते हो तो 178 में से 12 घटा दोगे तो 66 बनेगा। 166, अब 166 का फैक्टर कर लो, कितना हो गया जी 183 इंटू 2 ठीक है। बड़ा पूछा है तो बड़ा जो है क्या हो जाएगा जी 83 हो जाए, छोटा पूछता तो 2 हो जाता। आगे बढ़ते हैं भैया, लेकिन छोटा पूछता तो 2 नहीं, ये डायरेक्ट डिजिबल हो जाता ठीक है। तो इसलिए आपसे बड़ा पूछा, 83 इसका करेक्ट आंसर है ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लो भैया ट्राई करो, ट्राई करो। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल, ट्रेंडिंग सवाल, एकदम वायरल सवाल है, बस खत्म होने वाला है दोस्त, घबरा मत। देखो क्या बोल रहा है कि थॉमस का जन्म मिशेल और एडवर्ड। देखो यहाँ से मैं मिशेल लिखता हूँ, यहाँ से मैं एडवर्ड लिखता हूँ ए से। तो क्या बोल रहा है कि जन्म के समय 11:10 का अनुपात था जी ठीक है। यानी मानते हैं ये जो है इसका जन्म जो है 0 साल हुआ, जब जन्म होगा तो 0 का ही रहेगा भाई। अब क्या बोल रहा है कि इनका रेशियो कुछ साल बाद जो है 19 रेशियो कितना हो गया जी 18 हो गया, 19 रेशियो 18 हो गया, 18 ठीक है जी। तो बोल रहा है कि तब इसकी दोगुनी है, यानी यहाँ से यहाँ पे इसकी एज जो है 2 टाइम है, 2x है, यहाँ पे 0 है। अच्छा एक बात हो, तो बीच में एक कंडीशन आएगी जो x होगा, अब वही जो इसका वर्तमान होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से डिफरेंस जो है 1 का बन रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 1 का बन रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ से डिफरेंस 8 का बन गया, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 8 का। तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्त कि 2x बराबर जो है 8 साल है जी। 2x बराबर, तो यहाँ से इसको काट दो, तो x का मान कितना है जी 4 साल, x का मान 4 साल। या तो भाई साहब देखो 2 तरीके हैं, या तो आप 19 में से 4 घट जाओ या फिर 11 में 4 जुड़ जाओ। तो 11 में 4 यूनिट जोड़ दोगे तो 11 4 कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा, और 10 में 4 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। तो ये जो है प्रेजेंट एज जो है कितना था, जब प्रेजेंट एज थॉमस का था तो उसके माता और पिता का एज जो है कितना था 15:14, 15:14, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है दोस्त। कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान सवाल था भाई मेरे, ट्राई करो। अच्छा एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो अगर मिशेल और एडवर्ड जब बच्चा पैदा होता तो 0 साल का होगा थॉमस, तो उस समय इनका एज जो है 10:11:10 था। अब एक कंडीशन ये आएगी कि 19:18 हो गया, तब जो है ये 2x हो गया, 2 टाइम हो गया, 2 गुना समय लग गया इसको। देखो यहाँ से बोला है कि 2 गुना हो गई तो 2x हो गई,
अब देखो एक कंडीशन दो गुना होने से पहले एक गुना हुई होगी, वही जो है इसकी परसेंटेज होगी। तो यहाँ से देखो डिफरेंस 11 और 19 का 8 का, तो 2x बराबर 8 हो गया। 2x बराबर 8 हो गया, तो यहाँ से इसको काट देते हैं, x बराबर 4। तो 4 साल इसमें से घट जाओ या फिर 4 साल उधर से जुट जाओ, बातें कही होगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लो भैया ट्राई करो, बहुत ही अच्छा सवाल है, हमेशा आता है। डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा आपको, बहुत सारे तरीके हैं सवाल को लगाने का, ठीक है जी। चलो ट्राई कर लो, आप लोग ऐसे सवाल जरूर पढ़े होंगे। देखो क्या बोल रहा है कि एक 2 पैर वाले हैं और एक 4 पैर वाले हैं, ठीक है जी। और टोटल सिरों की संख्या जो है 52 है। और टोटल देखो एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या है, पक्षियों की संख्या पूछा है ना भाई। डायरेक्ट बता रहा हूँ, पक्षियों की संख्या जब भी आपसे पूछे, पक्षियों की संख्या जब भी आपसे पूछे तो पक्षी 2 पैर वाले होते हैं, तो इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना बन गया जी, कितना बन गया जी, ये बन गया 208। और ये 208 अब पैर की संख्या हो गई। अब टोटल पैर जो है कितने हैं जी, 150, 158। कितने एक्स्ट्रा हैं जी, कितने एक्स्ट्रा हैं भाई मेरे भाई साहब, एक्स्ट्रा तो हैं 50, ठीक है। एक्स्ट्रा 50 है और डिफरेंस हमेशा 2 का, 4 पैर और 2 पैर का अंतर 2 का, तो 25 कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा जी, ठीक है। ये क्या आया 25, ये जो है 4 पैर वाला आया है। अब आपसे 2 पैर वाला पूछेगा ना दोस्त, तो टोटल 52 है, घटा दीजिए 52 में से 25 घटा दीजिए 27, इसका आंसर हो जाएगा जी। देखो दोस्त ये 4 पैर वाला आया है ना भाई, ये 4 पैर वाले जानवर हैं, जानवर 27 हैं जी। आपसे 25 पूछा है तो यही 25 का आंसर है जी, 25, ठीक है। वो जानवर की संख्या आया है 27, ध्यान देना, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि गड़बड़ ना हो, गलती से बोला गया है वो जानवर। ये जो है 27 जानवर हो जाएंगे जिसके 4 पैर हैं। कंपेयर करो, देखो 27 चौके 108 पैर हो गए, 25 दूना का 50, तो 108 और 150 158 हो गए, 108 और 50 जो है 158, ठीक है दोस्त। अब देखो एक तरीका और है एलिगेशन का। देखो यहाँ से 2 पैर वाले, यहाँ से 4 पैर वाले, हम मानते हैं कि टोटल 2 पैर हैं, तो 52 सिर है, तो टोटल 104 हो जाएगा जी। टोटल 104 पैर हो जाएंगे, ये जो है 208 हो जाएगा जी, 52 चौके 208। और टोटल पैरों की संख्या 158 है जी, टोटल पैरों की संख्या 158। अब पैर में हम एलिगेशन लगा रहे हैं तो सिर का आएगा जी, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो ये 50 हो जाएगा जी, और ये जो है 54 हो जाएगा जी। यहाँ से इसको काट दो तो 25:27, यानी देखो 52, 25 और 27, 52, 52 यूनिट बराबर 52 दिया जी, 1 यूनिट बराबर 1 हो गया भाई मेरे, 1 यूनिट बराबर 1। आपसे क्या पूछा है दोस्त, आपसे पूछा पक्षियों की संख्या, तो पक्षियों की संख्या यानी 2 पैर वाले यानी 25। अगर आपसे 4 पैर वाला पूछेगा जी 27, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लो भाई ये करो, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। फिर इसके बाद एक सवाल है दोस्त, फिर ख़त्म है दोस्त। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त, ट्राई करो। देखो भैया क्या बोल रहे हैं, आर्किमिडीज की वार्षिक आय बिनोट की वार्षिक आय से 50% अधिक है। देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ आर्किमिडीज, यहाँ पे से मैं लिखता हूँ बिनोट, और यहाँ से इनकम दिया है ना जी, इनकम लिखता हूँ कि 50% अधिक। 50% का मतलब 1/2, अगर 1/2, 1/2, अगर ये 2 है तो ये जो है 3 हो जाएगा जी। अब देखो ये प्रिंसिपल है। आगे देखो क्या बोल रहा है कि बेनोट का व्यय आर्किमिडीज की तुलना में 25% कम है। एक्सपेंडिचर की बात हो गई, तो एक्सपेंडिचर की बात हो गई तो क्या बोल रहा है कि बेनोट का आय आर्किमिडीज की 25% कम है। 25% का मतलब 1/4। अगर आर्किमिडीज का व्यय जो है कितना है जी, 4 है, तो इसका जो है 3 है जी, इसका जो है 3 है, एक कम है, तो बेनोट का जो है 3 है। बेनोट का कितना है जी, 3 है। आगे देखो ये आप देखो हमें सेविंग चाहिए, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दीजिए जी, सेविंग निकल के आ जाएगा। लेकिन देखो ये अलग अलग 2 रेशियो हैं जी, ठीक है, अलग अलग 2 वेरिएबल है, आप इसको डायरेक्टली घटा नहीं सकते, ठीक है, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ से कुछ रेशियो जरूर दिया है। देखो क्या बोल रहा है कि आर्किमिडीज की आय जो है 3 है, 3 आई जो है बराबर हो जाएगा जी। आगे क्या बोल रहा है कि बेनोट के व्यय से 125% अधिक है। देखो बेनोट का व्यय जो है 3 यूनिट है, बेनोट का व्यय जो है 3 यूनिट है। अब 125% अधिक है, 125% को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त,
एक बात बताओ, 125% को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, 125% को यहाँ से मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। 125/100 बोले तो इसको कटा दो, 25 से कटा दो, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। तो आपसे क्या बोला है दोस्त, आपसे ये बोला है कि देखो यदि आर्किमिडीज की आय बिनोट के व्यय से 125% अधिक है, यानी ये अधिक है 125%, तो कितना हो जाएगा, 4 थी तो 4 से कितना हो गया जी, 9 हो गया। 4 से कितना हो गया बबुआ, 9 हो गया। तो 9/4 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा जी, उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा दोस्त मेरे, उधर जाएगा तो बन जाएगा 4i और 9e बन जाएगा ना। तो रेशियो के लिए क्या होगा, पलट जाता है, तो 9 रेशियो जो है 4 हो जाएगा जी, 9/4। अब देखो भैया एक काम बहुत आसान, ठीक है, यहाँ से इनकम वाले में टोटल 9 का मल्टीप्लाई कर लो बुआ, एक्सपेंडिचर वाला में टोटल 4 का मल्टीप्लाई कर लो। देखो अब क्या बोला है, बचत का पूछा है ना बेटा, बचत का देखो 9 27, आर्किमिडीज का इनकम जो है 27 है, और 4 चौके 16, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 27 में से 16 घटा दोगे तो 11 आएगा। 11 दो ऑप्शन में है, चलो 11 आया, ध्यान देना ये सेविंग का है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर रहा हूँ दोस्त मेरे, ये सेविंग का रेशियो आ रहा है जी, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ से 9 दूना के 18, 4 3 12, 9 दूना के 18, 4 3 12 6, तो 11/6 जो है उनकी सेविंग का रेशियो हो जाएगा, ठीक है जी। ये रहा सवाल, ठीक है। अब ये लास्ट सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे दोस्त, ठीक है। चलिए दोस्त देखो भाई क्या बोल रहे हैं दोस्त, भाई साहब देखो क्या बोल रहे हैं कि एक समकोणीय वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई r है, यानी कि ये हमने शंकु बना दिया आपके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से कलर चेंज करके लिखूंगा ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से जो है ये r हो गया और ये ऊंचाई h हो गया जी, ठीक है। अब आगे इसमें क्या बोल रहा है ना भाई कि इसमें h/2 और r/2, इसमें h/2 और r/2 का एक शंक्वाकार शंकु काटा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ से फिर से शंकु, एक छोटा सा शंकु इसी में से काट रहा है, मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ से थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो माफ़ करना इसको, हाँ ठीक है, ये सही है दोस्त, ये पूरा जो है सही है। यहाँ से देखो अब थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, लो भाई थोड़ा सा चेंजिंग, देखो ये पूरा टोटल आर है जी, ये टोटल पूरा आर है, ठीक है आर, तो ये यहाँ से ये टोटल पूरा यच है जी, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इसमें से h/2 और ये तुम्हारा r/2 कट कर दे रहा है, ठीक है। तो बाकी जो पोर्शन बच रहा है ना, बाकी जो पोर्शन बच रहा है ये आपका रिमेनिंग पोर्शन, शेष भाग, यानी ये वाला सब, ये वाला लेके आपको क्या बताना है दोस्त, इसका एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है, ठीक है। एक काम करो, देखो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक काम करो, इसको जब इसको लोगे तो यहाँ से एक काम करते हैं, देखो भैया तो एक काम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया पहले इसका ले लेते हैं, बड़ा वाला का टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं, प्लस एक काम करते हैं बड़ा वाला का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे, और यहाँ से देखो छोटा वाला का ये वाला पोर्शन ले लेंगे, ये वाला लेटरल सरफेस एरिया, तो छोटा वाला का यल यस ए ले लेंगे, ठीक है। और उसमें से दोस्त हम माइनस कर देंगे, उसमें से हम ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, तो ये क्या है, ये तो सर्किल ही बन रहा है, तो एरिया ऑफ द बेस यानी बेस यानी सर्किल है, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस। बस इस पे इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, मैं सॉल्व करके दिखा दिया हूँ, ये आप उस पर वैल्यू पुट कर दोगे आप लोग, आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। तो ये था आपका जो है पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेट। ये सेट आपको कैसा लगा दोस्त, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट की एंडिंग हुई, ठीक है दोस्त। ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और सारे बच्चों का जो है भलाई हो सके, ठीक है। तो भाई तो मिलते हैं, अब सीधे एनालिसिस होगा, कल जो है एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है जी।
और एग्ज़ाम से रिलेटेड उसमें कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। और जो है क्या करना है दोस्त, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और सारे बच्चों का भलाई हो सके। और ये देखो सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही वेल डिजाइन सेट था, जिससे ऐसा क्वेश्चन, हर प्रकार का क्वेश्चन लिया गया था ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम में जाए तो एकदम मजबूत रहे। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। टाटा बाय बाय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाकी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।